शहरों में या मेट्रो सिटीज़ में रहते हुए अगर बिजली चली जाए, फ़ोन बंद हो जाए, रास्ते जाम हो जाएं, पानी भर जाए, आग लग जाए या कोई और नेचुरल डिजास्टर आ जाए और मदद देर से पहुंचे, तो क्या आप इन सिचुएशन से डील करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हैं? हमने यही टेस्ट करने की कोशिश की। हम शहरों में रहते हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी, जहां एक मिनट भी रुककर सोचने का वक्त नहीं, जहां हर चीज़ ऑटोमेटेड या मैकेनाइज्ड है। खाना चाहिए, ऐप खोल लीजिए, स्विगी जोमेटो कर लीजिए। रास्ता चाहिए, जीपीएस खोल लीजिए। कोई खतरा या इमरजेंसी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। लेकिन तब क्या, जब सिस्टम ही फेल हो जाए, तब कौन बचता है? क्या नोएडा में युवराज पानी से डूबने से बच पाया, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे वो एस्पिरेंट बच पाए जिनकी बेसमेंट वाली क्लास में बारिश का पानी भर गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे एक 3 दिन के अर्बन सर्वाइवल कैंप में, जिसे चला रहे थे 2 एक्स आर्मी मैन, कर्नल अनुज और कर्नल विशाल। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप था। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आज के टाइम पर हम किन किन तरह के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज हों या रूरल एरियाज हों। जय हिंद। मैं कर्नल अनुज कुमार, रिटायर्ड। आप सबको वाकिफ़ कराना चाहता हूं कि आजकल अर्बन इलाकों में लोग ऐसी ऐसी आपदाओं से गुजर रहे हैं जिनका उनके पास किसी तरीके का समाधान नहीं है, जैसे डॉग अटैक, बुल अटैक, बीज, घरों में आग लगना, चेन स्नैचिंग, लाइटनिंग। तो अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप साइट में हम इन सारी आपदाओं से किस तरीके से आप इनका समाधान कर सकते हैं, क्या क्या आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले नोएडा में सेक्टर 150 के करीब एक, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो वो गाड़ी चला रहे थे, कोई 90 डिग्री टर्न था और गाड़ी के साथ पानी में गिर गए रात में। अब अगर स्विमिंग नहीं भी आती थी, फिर भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए वो बच सकते थे। गाड़ी को डूबने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लगा। वो गाड़ी के छत के ऊपर भी चढ़ के बैठ गए, फिर भी उनके अंदर ये जिगरा नहीं आ पाया कि वो पानी में कूद जाए। मौत तो आनी है सबके, होने को कोई रोक नहीं सकता। जन्म के बाद मृत्यु तो होगी, लेकिन इसको टाल सकते हैं। वही चीज़ हम अल्टीमेट सर्वाइवल कैंप साइट, हमारा जो मिलिट्री सर्वाइवल कैंप है, जिसमें हम माउंटेन सर्वाइवल, डेजर्ट, जंगल और अर्बन सर्वाइवल, जिसका मैंने पहले उदाहरण दिया है, उन सब आपदाओं से किस तरीके से आप उनके ऊपर जीत पा सकते हो और एक तरीके से आप उस आपदा से निकल सकते हो। क्योंकि ये जीवन में जीना है और जीने के लिए आपको चलना है। तो इसी थॉट को रखते हुए, एंड नेवर से डाई, आप जो हो ज़्यादा से ज़्यादा आपदाओं के ऊपर विजय पा सकते हो। सर, सबसे बड़ी गलती किसी भी, जो मान लीजिए किसी भी विपदा में, किसी भी कैलामिटी में जो फंसा हुआ इंसान होता है, उसके एंड पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, और जिसके बाद उसका रेस्क्यू टफ हो जाता है या उसका सर्वाइवल टफ हो जाता है, और उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, डर एक स्वाभाविक, इंसान के अंदर डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन भगदड़ी यानी पैनिक नहीं मचना चाहिए। और पैनिक तभी नहीं मचेगा जब वो किसी तरीके की कहीं पे कोई ट्रेनिंग उसने पहले ले रखी हो, अपने बचपन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, या ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। बिना ट्रेनिंग के इन सब आपदाओं से बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जो एक तरीके से मूर्छित हो जाते हो, पैनिक, फिर इंसान का दिमाग नहीं काम करता और उसी में ही जो है हादसा या घटना हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगे इस अर्बन सर्वाइवल कैंप का हिस्सा हम भी बने। एक्सप्रेस कैफ़े यहाँ पहुँचा और हमने खुद को भी टेस्ट करने की कोशिश की, क्या हम किसी डिजास्टर के समय सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ कोई सैनिक नहीं था, यहाँ थे आम लोग, कॉलेज के स्टूडेंट्स और जेनजीज, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, महिलाएं और वो लोग जो खुद को बेहतर बनाना चाहते थे।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लिमिट्स पुश करना चाहते थे, लेकिन अगले 72 घंटे इन्हें आराम से दूर ले जाने वाले थे। पहला दिन शुरू हुआ फिजिकल एक्टिविटीज से, यानी आर्मी ड्रिल से। स्प्रिंट से लेकर पुशअप्स, स्ट्रेचिंग से लेकर एंड्योरेंस ड्रिल्स। बहुतों को लगा होगा कि यह आसान होगा, लेकिन कुछ ही मिनट में समझ आ गया कि फिटनेस सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं है। इमरजेंसी या आपदा में फिटनेस ही आपके सर्वाइवल के चांसेस और ऑप्शंस को बढ़ाती है। आप क्यों आए हैं? क्या माइंडसेट है आपका यहाँ आने का? मेंटल और फिज़िकल बैरियर को चैलेंज करना था। मुझे पता करना था कि मेरी अभी जो पोजीशन है, वो जो मैं मेंटली सोचता हूँ, जो फिज़िकली मेरी वो है, वो कितनी हद तक मैं उसको और ज़्यादा आगे चैलेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि यहाँ पे अभी जैसे आप 12-1 बजे रात को थके हुए बिल्कुल वो पूरे दिन का काम करने के बाद जब आपको लगता है कि आप बेड पे जाने के लिए रेडी हो, तो यहाँ पे आपको कोई और काम दे दिया जाता है, सिर्फ आपका मेंटल वो चेक करने के लिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और आई एम सरप्राइज्ड कि हम कर सकते थे। 11-12-2 बजे रात तक जगने के बाद भी 2-3 दिन तक हम रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो अभी एक चीज़ की क्लैरिटी हमें मिल गई है इसमें कि कोई बात नहीं, अगर 2 घंटे 3 घंटे हम सो सकते हैं। और पहले जो माइंडसेट था वो ये था कि चलो यार अभी नहीं सो पाए हैं तो सो जाते हैं, ये काम कल कर लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम 2 घंटे सोने के बाद भी जो है फ्रेश आराम से और भी काम कर सकते हैं। यानी अपनी लिमिट्स को पुश करने का लिमिट्स को पुश करने का यहाँ जो है वो काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और फिर बारी थी ऊंचाई की। ऊंचाई से जिन लोगों को डर लगता है उस पर जीत पाने की। डर हमेशा नीचे नहीं होता है, कभी कभी डर आपके अंदर खड़ा होता है, आपके अंदर बैठा होता है। जब आप चट्टान पर होते हैं और नीचे देखते हैं, तब शरीर से पहले दिमाग जवाब देता है। शहर या अर्बन सेटअप हमें हमेशा साफ सुथरा, कंट्रोल्ड और सुविधाजनक बनाता है, लेकिन सर्वाइवल कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं होता। कीचड़, गंदा पानी, अनिश्चित जमीन, यहाँ ईगो सबसे पहले गिरता है। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, कहाँ से आई हैं पूनम? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अभी चित्तौड़गढ़ से आई हैं। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पर सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं हमारे ह्यूमन बीइंग के सामने, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, चाहे रूरल सेटअप में रह रहे हो, चाहे अर्बन सेटअप में रह रहे हो? मुझे लगता है लोग आजकल बहुत शॉर्टकट प्रेफर करते हैं और कंफर्ट प्रेफर करते हैं। ठीक है, कुछ भी क्विकली मिल जाए, इजीली मिल जाए, उनको मेहनत नहीं करनी होती है ज़्यादा, और वो लोग एफर्ट्स नहीं डालना चाहते बेसिकली। मुझे ये ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं यहाँ पे आई भी इसीलिए थी कि नेचर को मुझे एक्सप्लोर करना था और अपनी लिमिट्स को पुश करना था। प्लस मुझे एक मैसेज और देना था कि विमेन भी इन चीज़ों को कर सकती है। एज यू कैन सी यहाँ पे मेन का जो ग्राफ है इज लाइक विमेन का यही है। एंड 30 पार्टिसिपेंट में से 2 ही विमेन हैं। यस, और कोई विमेन है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे विमेन के लिए भी मैसेज देना था कि यू शुड ऑल्सो कम आउट एंड एक्सप्लोर, ये सब चीजें करनी चाहिए। वो लोग अपने आप को स्ट्रांग नहीं समझते हैं, तो मेरा ये एक मैसेज भी था कि मैं अपने साइड से डिलीवर करूं और उन लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करूं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है तेज बहने वाला पानी। पानी में पैनिक बहुत तेजी से फैलता है, सांस तेज, शरीर भारी और डिसीजन लेने की क्षमता धीमी पड़ने लगती है। ऐसे समय में स्किल और कामनेस साथ काम करते हैं। स्विमिंग आज के वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी स्किल बनती जा रही है। जितना जल्दी हो इसे सीखें, पानी से अपने भय पर जीत हासिल करें, ताकि बाढ़, क्लाउड बस्ट या फिर नोएडा के युवराज की तरह किसी दुर्घटना में फंस जाएं तो सुरक्षित बाहर निकल सकें। सर्वाइवल इज नॉट अबाउट बहुत कोई ऐसी साइंटिफिक चीजें समझना और वैसा, इट्स वेरी लिटिल थिंग्स यू शुड नो जब ऐसी कोई स्थिति बने। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ही बताया कि घर में आग ही लगे, तो उस टाइम आप क्या करो, आप यू कैन यूज द टॉवेल ऑन योर फोरहेड, तो सिर पे रख सकते हो आप उसको, और आप उससे 20 मिनट तक आप उसको थोड़ा सा उस धुएं से बच सकते हो। और उस स्थिति में तो मतलब कॉमन सेंस यूज करके आप अपना सेंस लॉस्ट ना करो, तो आप सर्वाइव कर सकते हो किसी भी स्थिति में। लेकिन सर्वाइवल का असली टेस्ट अंधेरे में शुरू होता है। रात में रास्ता लंबा लगता है, आवाज़ें बड़ी लगती हैं और इमेजिनेशन दुश्मन बन जाता है। यहाँ सिखाया गया कि दिशा को कैसे पहचानना है, डायरेक्शन को कैसे पहचानना है, शांत रहना है, टीम के साथ चलना है और आसमान को
पढ़ना है। जब फ़ोन नहीं होगा तब आसमान ही काम आएगा। आसमान को जितनी गहराई से समझेंगे आपके सर्वाइवल के चांसेस उतने बेहतर होंगे। स्टार गेजिंग और नेविगेशन की यहाँ जो क्लास हुई अपने आप में बेहद लर्निंग एक्सपीरियंस था। तारों को देखकर आप डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फंसने पर सुरक्षित बाहर भी निकल सकते हैं। हमेशा देखिए कि सप्तऋषि तारा जो एक क्वेश्चन मार्क या पैन की शेप में होता है, इसके आखिरी 2 स्टार्स के नॉर्थ डायरेक्शन पर 7 गुना डिस्टेंस पर होता है ध्रुव तारा, जो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता है। वो नॉर्थ इंडिकेट करता है और बैक में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। Really know that is the North Star. Okay. All stars are in that 10 minutes. And if you have seen the last sun go down, इस सर्वाइवल कैंप ने एक बात और साफ कर दी कि सर्वाइवल हीरो बनने का नाम नहीं है। सर्वाइवल है खुद को सुरक्षित रखना, घबराना नहीं, शरीर को सक्षम रखना, हालातों को पढ़ना, साथ मिलकर काम करना और पहले से तैयार रहना, क्योंकि संकट आने के बाद ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। कर्नल अनुज ने शहरों में डॉग अटैक, मंकी अटैक, काऊ और बुल अटैक पर जो कहा वो भी सुनने लायक है। अब कुत्ता क्या है, एक पैक हंटर है। ये गुट में रहता है और टेरिटोरियल होता है, अपने इलाके का राजा, अपने इलाके के बाहर बिल्ली। कुत्ते का सबसे सेंसिटिव है कि कुत्ता आपको जो है गिराने की कोशिश करेगा और आपकी गर्दन पे आएगा। ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आपकी जुगुलर वेन को पकड़ेगा और जब तक आप गिरोगे नहीं वो आपको घुमाता रहेगा। कुत्तों का पैक, 2 कुत्ते, 4 कुत्ते, 5 कुत्ते, आप खड़े रहो, उसको आने दो आपके पास। घबराना मत, घबराना जायज है, लाजिब है, लेकिन पैनिक मत होने देना। वो तो काटेगा आपको, 5 इंजेक्शन आपको एंटी रेबीज के लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, आप इससे नहीं बच सकते। उसका एक दांत, एक पंजा लग गया, लवारिस कुत्ते हैं, आपको रेबीज का इंजेक्शन तो लगेगा, एंटी रेबीज। वो डर आउट। 15-20 बाइट मार्क आपको आएंगे अगर 6-7 कुत्ते हैं। आपने सिर्फ कुत्ता आपके ऊपर आएगा या कहीं पे, आपने उसकी नाक के ऊपर मारना है। सबसे सेंसिटिव जो है कुत्ते की नाक होती है। आजकल आप बहुत बार देखोगे कि सांड ने मार दिया किसी को, आपको दिख गया आगे सांड है, किसी भी जानवर के आगे से मत जाना। एक ये हिदायत रख लेना, गधे और घोड़े को छोड़ के, क्योंकि वो दुलत्ती मारते हैं पीछे की तरफ, उनके पीछे नहीं जाना है। बाकी जितने भी जानवर हैं उनको आपने अगर काटना है तो उसके पीछे से ही जाना है, ना कि आगे से। साथ ही घरों में लगने वाली आग का ये कारण मुझे इससे पहले नहीं पता था, आप भी सुनिए। यहाँ आने से 3 दिन पहले नोएडा में मेरे सामने वाले घर में एसी की जो इनर यूनिट है वो फट सकता है, पर्दे में आग लगी, पूरा घर जल गया। अब बताओ पूरा घर कैसे जल गया? एक कमरे में हुआ तो एक कमरा जलना चाहिए, है ना भाई ना? अब ये सिर्फ आप लोगों के सबके लिए और मेरे लिए भी पहली बार। फायर वाले आए, उन्होंने पूरी आग बुझाई, पूरा घर जल गया, सारे कमरे, किचन, चौखटे, सब। ऐसी क्या चीज निकली एसी के आउटर यूनिट, इनर यूनिट से? पूरे घर में प्लास्टिक एक्रेलिक इमल्शन पेंट था। जो फॉल्स सीलिंग which is made of POP is very हाँ, combustible. फॉल सीलिंग तो नहीं थी इस घर में, बट ये पेंट था। और ये पेंट कहते हैं अगर एक बार आग पकड़ ले तो इतनी जल्दी फैलता है कि पूरी दीवारों में आग लग जाती है, एक से दूसरे, मतलब इतनी हीट जनरेट करता है कि इधर से जो है वो सीधा उधर जंप कर जाती है। और जब आप मान नहीं सकते कि इधर पे ब्लास्ट हुआ है तो चलो ये कमरा जलेगा, ये खिड़की टूटेगी, फटेगी, ये पर्दा जलेगा, लेकिन पूरा घर गया। तो प्लीज ध्यान रखो, पुराना डिस्टेम्पर आता है, अच्छा सा होता है, हर 2-3 साल में घुमा दो। ये प्लास्टिक इमल्शन, एक्रेलिक पेंट वगैरह, ये सब जो है बहुत बड़े फायर हैजर्ड्स हैं। हम शहरों में रहते हैं लेकिन रेजिलियंस
कहीं खोती जा रही है। सवाल ये नहीं है कि डिजास्टर कब आएगा, सवाल ये है जब आएगा तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आपने अपने बच्चों को इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी है? क्या आप खुद इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कुछ कर पाएंगे? सोचिएगा ज़रूर। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी स्किल आज के वक्त में हम सभी को आनी चाहिए और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मैं हूं प्रवीण डोगरा और आप देख रहे हैं दी एक्सप्रेस कैफ़े।